हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम बायोलॉजी का लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड की के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं म्यूजियम के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं म्यूजियम क्या होता है। म्यूजियम्स आर द प्लेसेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस आर केप्ट। तो म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी प्रिजर्व प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन का मतलब होता है स्ट्रक्चर। प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कलेक्ट करके रखा जाता है। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ऊपर वाली जो इमेज है वो प्लांट का म्यूजियम है और नीचे वाली एनिमल का म्यूजियम है। प्लांट म्यूजियम में बहुत सारे वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्लांट आपको देखने को मिलेंगे और एनिमल म्यूजियम में आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे। Plant and animal specimens may be preserved in formalin, that is 10% to 40% formaldehyde in the transparent jars. Jars are labeled. प्लांट और एनिमल का जो स्पेसिमेन है उसको एक ट्रांसपेरेंट जार में रखा जाता है। उस जार में फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है या फिर 10% to 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है और उस जार को लेबल किया जाता है। मतलब जो भी स्पेसिमेन उस जार में रखा जाएगा उसका एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उस ट्रांसपेरेंट जार में अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर रखा है, मुझे उसके बारे में स्टडी करना है, तो उसके नीचे एक लेबल दिया रहेगा। उस लेबल में उस अर्थवॉर्म की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, लाइक उसका किंगडम, फाइलम और जो भी उसका स्पीसीज है, एटसेट्रा। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। दिस साइंस इज नोन एज टैक्सीडर्मी। तो जो लार्ज एनिमल्स होते हैं लाइक बर्ड्स एंड मैमल, उनको स्टफ और प्रिजर्व किया जाता है, मतलब उन्हें बचाकर रखा जाता है। इस साइंस को हम लोग टैक्सीडर्मी बोलते हैं। टैक्सीडर्मी का मतलब होता है एनिमल का स्किन जो स्टफ करके और माउंटिंग करके रखा जाता है। Specimens in dried form are also kept in museum. बहुत सारे प्लांट या एनिमल का स्ट्रक्चर है जो ड्राई हो चुका है, उसे भी म्यूजियम में रखा जाता है। We can even find systematic collections of cells, skeletons of animal, insect boxes in museum. वहाँ पे देख सकते हैं जो सेल है, लाइक कोई एनिमल का जो सेल होता है उसका जो कवर होता है जो हार्ड कवरिंग होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। उसका एक सिस्टमैटिक कलेक्शन लेके और जो बहुत सारे एनिमल्स हैं उनका स्केलेटन लेके और इंसेक्ट बॉक्सेस, उसको भी म्यूजियम में हम आसानी से देख सकते हैं। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ऊपर वाली जो इमेज है वो एनिमल का स्केलेटन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा एनिमल का स्केलेटन म्यूजियम में रखा जाता है, तो ये हमें आसानी से देखने को मिल जाते हैं। नीचे वाले इमेज में हमको बहुत सारे वैरायटी ऑफ इंसेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी म्यूजियम में आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। तो ये सब वे एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको कलेक्ट करके म्यूजियम में रखते हैं। Thus, biological museums in educational institute are reference hub of biodiversity studies. ये जो म्यूजियम है वो हमारे एजुकेशन का एक पार्ट है, क्योंकि यहाँ जाकर हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल एंड अ वैरायटी ऑफ इंसेक्ट एटसेट्रा, इन सब के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और उनकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा जूलॉजिकल पार्क। तो अब हम जानेंगे जूलॉजिकल पार्क क्या होता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये जूलॉजिकल पार्क है। नीचे वाले इमेज में आपको कुछ एनिमल भी दिखाई दे रहे हैं, लाइक यू कैन सी द जिराफ। सबसे पहले जानेंगे जूलॉजिकल पार्क का मतलब क्या होता है। जूलॉजिकल पार्क, जनरली नोन एज जू, इज अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट फॉर कॉमन मैन। इस जूलॉजिकल पार्क में
बहुत सारे डिफरेंट या अलग अलग प्रकार के जानवर को रखा जाता है, लाइक टाइगर, लायन, जिराफ, राइनो, मंकी, एलिफेंट्स एटसेट्रा, वैरायटी ऑफ एनिमल। जूलॉजिकल पार्क को हम जू भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है चिड़ियाघर। हर कॉमन मैन के लिए जू एक इंटरेस्टिंग प्लेस होता है और जू में सभी को जाना पसंद होता है। इन अ जू वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन कैप्टिविटी। जू में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल बड़े से केज में कैद करके रखा जाता है। दे आर प्रोटेक्टेड एंड केयर इज टेकन टू प्रोवाइड कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। वहाँ पे वे प्रोटेक्ट रहते हैं, उनका ध्यान रखा जाता है और उन्हें ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जैसे कि वे नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं। मतलब कि उन्हें लगता है कि हम जंगल में रह रहे हैं और उनको जंगल जैसा कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है। इसे एक्स सिटू कंडीशन भी बोलते हैं। इन अ जू अ नेचुरलिस्ट कैन स्टडी फूड हैबिटेट्स एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। मतलब कि ये जू में जो भी नेचुरलिस्ट होते हैं, नेचुरलिस्ट का मतलब है जो नेचर लाइक प्लांट या एनिमल और एनवायरनमेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, उन्हें हम नेचुरलिस्ट बोलते हैं। तो नेचुरलिस्ट जू में क्या करते हैं, वे एनिमल के फूड हैबिटेट और उनके बिहेवियर के बारे में जानते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। कौन सा जानवर क्या खाता है, उनका बिहेवियर कैसा है, कौन सा एनिमल डेंजर है, कौन सा एनिमल नॉर्मल बिहेव करता है, ऐसी जानकारी वो जो नेचुरलिस्ट हैं उनको स्टडी करने को मिलता है। Flora, manuals, monographs and catalog are some other tools of maintaining biodiversity records. Flora, आपने फ्लोरा एंड फौना ये दो वर्ड सुना होगा। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स एंड फौना का मतलब होता है एनिमल। मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग ये एक टाइप का एक बुक होता है जहाँ पे हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरी जानकारी लिखते हैं। ये जो फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग है वो हमारे बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ ऑकरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑन टाइम। तो फ्लोरा है क्या? एक पर्टिकुलर एरिया में टाइम पर होने वाला कोई भी प्लांट स्पीसीज जो ग्रो करता है वह क्या है? वह फ्लोरा है। A monograph describes any one selected biological group, whereas manual provide information keys about identification of species found in a particular area. तो मोनोग्राफ है क्या? ये केवल एक सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप के बारे में बात करता है, मतलब एनिमल का पूरा इंफॉर्मेशन उसके बारे में ये बात करता है। और जो मैनुअल है वो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मतलब कोई एक एनिमल है, अगर उसके बारे में पढ़ना है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस मैनुअल में दी रहेगी। एंड ऑल्सो की कुछ इंफॉर्मेशन देता है अगर हमें कोई भी स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन करना है और हमें यह पता लगाना है कि वह कौन से पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। यह सब इंफॉर्मेशन के लिए हम मैनुअल का हेल्प लेते हैं। Now we will talk about biodiversity parks. This picture is biodiversity park. तो सबसे पहले जानते हैं बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल एंड एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो चलिए जानते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या है। It is an ecological assemblage of species that form self-sustaining communities on degraded और barren landscape. यह एक ऐसा पार्क है जहां पर दुनिया भर के डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल, मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, उसको असेंबलिश करके उस बायोडाइवर्सिटी पार्क में रखा जाता है। मतलब उनको एक जगह पे एक साथ रखा जाता है। यह पार्क ऐसी जगह पर होता है जहां का जो लैंड है वो बंजर हो या फिर उस जमीन का कोई यूज ना हो। एग्जाम्पल, लेट उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क, घूरेघर, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में घूरेघर नाम का एक जगह है
जहां पर लेट उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क है। इस पार्क में आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे। दिस पार्क इज द बेस्ट मॉडल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज इन अर्बन लैंडस्केप। जो अर्बन या जो सिटी लैंडस्केप है उसमें नेचुरल हेरिटेज मतलब प्लांट्स एंड एनिमल के कंजर्वेशन के लिए, उन्हें बचाने के लिए यह पार्क सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशंस। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कोई प्लांट है या एनिमल्स है, उसका एक प्रॉपर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन होना जरूरी है। ये हमें इनके रिलेशन को समझने में हेल्प करता है। In order to understand interrelations between organisms and maintain harmony on planet Earth, study of biodiversity is a must. लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का जो रिलेशन है उसे समझने के लिए और जो हमारा प्लेनेट अर्थ है उस पर हार्मनी मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का स्टडी करना जरूरी होता है। सो दिस पिक्चर इज शोइंग बायोडाइवर्सिटी। अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर एसपी अघरकर के बारे में। वन ऑफ द लीडिंग बोटेनिस्ट ऑफ इंडिया, डॉक्टर एसपी अघरकर वॉज बॉर्न इन नवंबर 1884 इन मालवण, महाराष्ट्र। तो डॉक्टर एसपी अघरकर इंडिया के एक बोटेनिस्ट हैं। ही वॉज बॉर्न इन नवंबर 1884 इन मालवण, महाराष्ट्र। He explored biodiversity of Western Ghats, where he came across a species of freshwater jellyfish, which was until then only known to be found in Africa. उन्होंने वेस्टर्न घाट का जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसे एक्सप्लेन किया था। उन्होंने एक स्पीसीज के बारे में पता किया था जिसका नाम फ्रेश वाटर जेली है, जो अब तक सिर्फ अफ्रीका में ही पाया गया था। These findings were published in scientific journal Nature in 1912। मतलब उनकी ये जो फाइंडिंग है, उनकी ये जो खोज थी 1912 में साइंटिफिक जर्नल नेचर में पब्लिश हुआ था। डॉक्टर आनंद दाले, द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता, हेल्प्ड डॉक्टर अघरकर in his further endeavors to collect, preserve and conduct microscopic examination of animals and plant specimens। कोलकाता में इंडियन म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर आनंद दाले ने डॉक्टर अघरकर का हेल्प किया था। जो भी आगे का उनका जो खोज था, जो प्रयास था बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज को लेकर, उन्होंने उसे कलेक्ट किया, प्रिजर्व किया और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उस एनिमल और प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसे एग्जामिन किया, मतलब उसको टेस्ट किया। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये इंडियन म्यूजियम है जो कोलकाता में लोकेटेड है। द इंस्टीट्यूट ARI पुणे हैज बीन नेम्ड आफ्टर हिज नेम। तो पुणे में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम ARI है, वो इन्हीं के नाम से रखा गया है। नाउ वी विल नो अबाउट की। ये चाबी वाला की नहीं है। बायोलॉजी में की का मतलब क्या होता है हम जानेंगे। की इज द टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। द की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो यह एक ऐसी टैक्सोनॉमिकल एड है, यह एक ऐसी जानकारी है जो प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई करने में यूज होता है। की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। की बेस्ड है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है वो कैरेक्टर जो टोटली डिफरेंट है या टोटली अपोजिट है एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे प्लांट और बहुत सारे एनिमल है। उन दोनों ग्रुप को अलग अलग करना है। जो प्लांट का स्पीसीज है उसको एक ग्रुप में करेंगे और जो एनिमल का स्पीसीज है उसको दूसरे ग्रुप में करेंगे। One of the contrasting character get accepted and other rejected।
द स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड अ लीड। उनमें से एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया जाता है और दूसरे को रिजेक्ट किया जाता है। की के उस स्टेटमेंट को हम लीड बोलते हैं। नॉर्मली कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल का मतलब होता है रिलेट करना, मतलब जिस ग्रुप को हम अलग कर रहे हैं दूसरे वाले ग्रुप से रिलेट करेंगे और जो कैरेक्टर अलग मिल रहा है उसको एक अलग ग्रुप में रखेंगे। लाइक यू कैन सी इन दिस इमेज, एनिमल का एक अलग ग्रुप है और प्लांट का एक अलग ग्रुप है। डू यू नो when plants from any forest locality are conserved on the name of holy place, it is called as sacred grove. These also considered as sacred natural sites by IUCN. मतलब कि जब कोई फॉरेस्ट एरिया में प्लांट्स को कंजर्व या उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उस प्लांट को होली प्लेस का नाम दिया जाता है, मतलब देवताओं का नाम दिया जाता है, उसे हम सैक्रेड ग्रोव बोलते हैं। IUCN के द्वारा उसे सैक्रेड नेचुरल साइट भी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गांव साइड में आपने जाके देखा होगा लोग पीपल या बनियान ट्री का पूजा करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि उनमें भगवान होते हैं। वो उस पेड़ को काटते नहीं है। इस तरह उस प्लांट और उस ट्री को प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। यही होता है सैक्रेड ग्रोव। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर। आई होप आप सभी को समझा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।